नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, टमाटर, बाजरा और लहसुन की। साथ ही जानेंगे फरवरी और मार्च महीने के दौरान उड़द और गेहूं के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लेकिन हम सबसे पहले नज़र डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। तुलसीपुर मंडी में 10 रुपए गिरा सेब का भाव। गोहाना मंडी में 9,500 रुपए पर हुए सेब के सौदे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सेब से। देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सेब के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर सेब की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में 28 मार्च को सेब का भाव रहा 9,500 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,500 रुपए रहा। इसी तरह राज्य की ही गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 मार्च को सेब 7,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 मार्च को सेब का भाव था 7,140 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 7,130 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में 28 मार्च को सेब का भाव था 7,000 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने सेब पर हमारी रिपोर्ट, और चूंकि हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी आज स्टूडियो में ही हैं तो बाजार भाव के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी हमने सेब पर ये रिपोर्ट देखी, तो आगे बाजार किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको? आपके विचार क्या हैं? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी बाजार में थोड़ी तेजी ही देखने को मिलेगी। कारण यह है कि जो भी अभी सेब पड़े हुए हैं, स्टोरेज में पड़े हुए हैं, अगर खपत की बात की जाए तो आने वाले समय में खपत बढ़ने का अनुमान है। और अगर निर्यात की बात की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में निर्यात मांग में थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेरे विचार से आने वाले समय में सेब की कीमतों में थोड़ा और तेजी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली आपकी? उन्हें रोकना चाहिए फसल या स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्या कहेंगे? मेरे विचार से रोकना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिस कारण से इसकी वर्तमान स्तर से जो इसका मूल्य है उससे भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। पालमपुर मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 2,500 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे। गुरुग्राम मंडी में 1,250 रुपए पर बिका टमाटर। 33 लाख टन के पार पहुंची लहसुन की पैदावार। उधमपुर मंडी में 12,000 रुपए रहा लहसुन का भाव।
अब बात करते हैं टमाटर की। घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 29 मार्च को टमाटर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 मार्च को टमाटर का भाव था 1000 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1000 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 मार्च को टमाटर 1250 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 मार्च को टमाटर का भाव था 2400 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 मार्च को टमाटर का भाव रहा 1000 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 900 रुपए पर आ गया। राजस्थान की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो शुक्रवार को जयपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1850 रुपए। जालोर मंडी में भाव रहा 600 रुपए। सूरतगढ़ मंडी में टमाटर 1600 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1300 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो ये देखिए आपने टमाटर पर हमारी रिपोर्ट, और अब हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी हैं। उनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि टमाटर का भाव जो है किस प्रकार रह सकता है सर, और आगे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आवक में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुछ दिनों तक मेरे विचार से टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे धीरे करके नरमी थोड़ी और देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं केले पर। तो आगे बढ़ेंगे हम, और केले की बात करें तो गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2450 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केला 3800 रुपए पर बिका, जबकि केरल की पयनूर मंडी में केला 4600 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और उड़द की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन पहले गेहूं। अब बात करते हैं गेहूं की। तो इन दिनों गेहूं के भाव जो है उनकी यदि हम बात करें तो उनकी चाल क्या है, और बीते एक महीने के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नज़र डालते हैं। फरवरी और मार्च महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ हुए। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2503 रुपये प्रति क्विंटल था। मार्च महीने के पहले औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो यहाँ गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 7 रुपये चढ़कर 2510 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव
63 रुपए चढ़कर 2,573 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तीसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 5 रुपए चढ़कर 2,578 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में गेहूं के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के अनुसार मार्च महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,485 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदों में 35 रुपए की तेजी आई और भाव 2,520 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 20 मार्च को यहां गेहूं के भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव 2,560 रुपए हो गया। 23 मार्च की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में गेहूं के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,646 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 153 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,493 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट की राय क्या है, आइए जानते हैं। सर, अभी जैसा मैंने आपके सामने रिपोर्ट पढ़ी, तमाम आंकड़े आपने देखे, तो गेहूं पर क्या आपको लग रहा है कि आगे बाजार रहेगा? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये गिरावट है वो थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। प्रमुख कारण की बात की जाए तो अभी आवक शुरू हुई है, गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों तक, बल्कि कहें तो 1 महीने तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तमाम बातें यहाँ पर जो है जारी हैं, तो कोई सलाह भी देना चाहेंगे कि आगे जो बाजार का हिसाब किताब रहने वाला है उसके हिसाब से जो जुड़े हुए हैं किसान? जी बिल्कुल। अगर किसानों की बात की जाए तो मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है कुछ दिनों तक। जैसा मैंने बताया, आवक की अधिकता के कारण इसकी कीमतों पर दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में नरमी दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, हम आपके अनुभव से यूं ही जो है कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंगूर की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अंगूर का भाव रहा 6,000 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं उड़द की। बीते 1 महीने के दौरान उड़द के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? फरवरी और मार्च महीने के दौरान उड़द के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे तेजी के साथ हुए। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान उड़द का कुल औसत साप्ताहिक भाव 8,463 रुपए प्रति क्विंटल था। मार्च महीने के पहले औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो यहाँ उड़द के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 508 रुपए उछलकर 8,971 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान उड़द के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 125 रुपए चढ़कर 9,096 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान भी उड़द के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 47 रुपए चढ़कर 9,143 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान उड़द की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के अनुसार मार्च महीने की 1 तारीख को लखनऊ मंडी में उड़द का भाव रहा 8,850 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,850 रुपए पर ही बना रहा, जबकि 20 मार्च को यहां उड़द के भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,800 रुपए पर आ गया। 28 मार्च की बात करें तो उड़द के भाव में 20 रुपए का यहां उठाव देखने को मिला और भाव 8,820 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में उड़द के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान उड़द का औसत मासिक भाव 8,841 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान उड़द के सौदों में 335 रुपए की तेजी आई और भाव 9,176 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में उड़द के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, इस पर शिव श्रीवास्तव जी की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? ये आंकड़े सुने आपने, किस प्रकार जो है घटत बढ़त रही, तो आगे किस प्रकार का रह सकता है बाजार? मुझे लगता है आने वाले दिनों में उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बात अगर डिमांड की करें तो डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आवक की बात करें तो कुछ मंडियों में आवक में थोड़ी नरमी भी देखने को मिल रही है जी। आने वाले दिनों में मांग अच्छी निकलने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा।
तो ऐसे में जो किसान जुड़े हुए हैं उड़द के साथ, उड़द का व्यापार कर रहे हैं, खेती की है जिन्होंने, उनके लिए क्या आपकी सलाह रहने वाली है? निश्चित रूप से वो इंतज़ार कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर अपना वो माल मंडियों में ले जाकर बेचेंगे तो वर्तमान स्तर से भी थोड़ा ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, वर्तमान की स्थिति आप जान रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ यूं ही बने रहिए आप सर। अब हम फिलहाल इस बुलेटिन में बात करते हैं अमरूद की। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपये, राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपये, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये और पालमपुर मंडी में भाव रहा 8,200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक और ब्रेक का, आगे जानेंगे लहसुन और बाजरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की रापर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 4,425 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,106 रुपये। सूरजगढ़ मंडी की बात करें तो बाजरा 2,430 रुपये पर वहां बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,210 रुपये पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। तो आने वाले दिनों में बाजरे का बाजार किस ओर जा सकता है, जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है शिव श्रीवास्तव जी। सर, जैसे हमने भी बात की, आपने आंकड़े देखे कि 114 टन तक भी यहाँ पर पैदावार हुई, तो क्या लगता है आगे बाजार किस प्रकार का रह सकता है? कुछ दिनों तक मुझे लगता है इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है। स्थिरता कहें या थोड़ी नरमी का भी रुख देखने को मिल सकता है। प्रायः गर्मियों में मोटे अनाजों की खपत में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा स्थिरता देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक निर्यात की बात करें तो हमने देखा है कि मोटे अनाजों श्री अन्न के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसमें और भी अच्छी संभावनाएं हैं निर्यात की, तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को स्टॉक रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? जिन किसानों के पास स्टॉक है बेशक वो इंतजार कर सकते हैं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद इसकी कीमतें और अच्छी तेजी में देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अब हम बात करते हैं संतरे की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 7,000 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये और पंजाब की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 4,000 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं पपीते की। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आखिर में बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने का अनुमान है।
जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की पोरबंदर मंडी में लहसुन का भाव रहा 11,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 12,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन 12,000 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। लहसुन पर अपनी जानकारी और पुख्ता करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। लहसुन पर आपने देखा कि कमी के जो आसार हैं, जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। ऐसे में अब लहसुन का बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, अगर उत्पादन की बात की जाए तो अपने देश में इस साल लहसुन के कम उत्पादन होने की आशंका है, लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में नरमी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। नई फसल की आवक जारी है, तो मुझे लगता है जब तक नई फसल की आवक जारी रहेगी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है। कुछ दिनों तक लहसुन की कीमतों में थोड़ा दबाव ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक है या जो चाहते हैं रोकना, उन्हें रोकना चाहिए या नहीं? सलाह क्या है? निश्चित रूप से अगर अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है, अच्छी भंडारण क्षमता है तो इंतजार कर सकते हैं कुछ दिनों तक। जैसा मैंने बताया आवक की अधिकता है तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव रहेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो तक आए, आपने अपना अनुभव साझा किया। तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनको इससे ज़रूर लाभ होगा और आपने जिन सवालों का जवाब दिया उनसे भी उन्हें ज़रूर लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल मैं आपसे अपनी पूरी टीम के साथ विदा लूंगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।